क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 100 का है, इन टेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 का मोशन चैप्टर का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इसने बोला कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है और फिर क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हो सकता है और कब नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। और पहले देख लेते हैं इसके आंसर में यहाँ पे क्या दे रखा है। गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक टू होम। मान लो यहाँ पे ए है हमारा घर है, ये ए पॉइंट हमारा क्या है, घर है, और बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक स्कूल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक टू होम, मतलब ये क्या, पहले क्या करेगा, यहाँ घर से स्कूल जाएगा, फिर क्या करेगा, स्कूल से दोबारा घर पे आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी इनिशियल पोजीशन u और फाइनल पोजीशन v दोनों क्या है, इसकी सेम है। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा। वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। अगर यहाँ पे ये सीधे घर से स्कूल की तरफ जाता तो यहाँ पे स्कूल और घर की जो डिस्टेंस होती वो लेते हम डिस्प्लेसमेंट में। बट इसमें क्या हुआ, इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे है, इसलिए उस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर यस भी आएगा और हम ये वाला एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 103 का इन टेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 के मोशन चैप्टर का। देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। तो फार्मर क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फील्ड में घूम रहा है और जिसकी साइड क्या है, यहाँ पे 10 मीटर है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, उसकी साइड 10 मीटर है। अगर यहाँ पे स्क्वायर फील्ड की एक साइड की साइड 10 मीटर, तो सबकी यहाँ पे क्या होगी, 10 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो एक राउंड में वो कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा, एक राउंड में यहाँ पे वो डिस्टेंस कवर करेगा 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ABCD, मतलब A to A कवर करने में एक राउंड होगा और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर। और वहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, ये 40 सेकेंड ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड ले रहा है। तो मतलब यहाँ पे पर सेकेंड वो कितना राउंड कवर कर रहा है, 1 मीटर राउंड कवर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो मान लो उसने ए से स्टार्ट किया और 2 मिनट 20 सेकेंड तक चला, तो वो उसकी लास्ट जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें टाइम क्या दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड को हम किस में चेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे सेकेंड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 1, 2 मिनट में कितना होता है 120 और 20, यहाँ पे हो गए 140 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 140 सेकेंड हो गए। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे यहाँ से टोटल राउंड, टोटल राउंड निकाल लेंगे। तो 140 सेकंड में वो कितना राउंड लगाएगा, 140 मीटर लगाएगा, क्योंकि पर सेकंड वो कितना लगा रहा था, 1 मीटर। तो 140 सेकंड में 140 मीटर। तो टोटल राउंड निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 140 मीटर से क्या लगाया, टोटल राउंड लगाया। और स्टार्टिंग में जो लगाए थे उसने 40 सेकंड लगाए थे, तो मतलब 40 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3.5, मतलब यहाँ पे जो राउंड लगाएगा वो कितना लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, A to A यहाँ पे एक राउंड हो गया, फिर दोबारा A to A 2, फिर 3 बार में A to A 3 राउंड हो गए, फिर लगाएगा हाफ राउंड और। तो A to B, B to C इसका क्या हो जाएगा, हाफ राउंड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे निकलेगी ऐसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, A to C हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। A to C पोजीशन हमारी क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। A to C हमारी क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर ऑफ डायगोनल, क्योंकि A to C इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है √2a। ए हमारी यहाँ पे क्या है, साइड है, और साइड हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 × 10। तो √2 हमें कितना दे रखा है, 1.414 दे रखा है। √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1.414 होती है, और इंटू 10 से कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 14 पॉइंट, यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 14 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 14.14 मीटर हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो यहाँ पे यूनिट होती है और डिस्टेंस की जो होती है वो क्या होती है हमारी मीटर में बतानी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमें निकालना था A to C, ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये यहाँ पे निकल चुकी है। कितनी है डिस्प्लेसमेंट इसकी, 14.14 मीटर। ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो दोनों कंडीशन दे रखी है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है या नहीं है, हमें बताना है। तो पहला जो पूछा गया, क्या पूछा गया, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं बताता हूँ। मान लो जैसे कि ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा क्या है, घर है। ए पॉइंट हमारा क्या हो गया, घर हो गया। और यहाँ से बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑफिस हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑफिस। तो अगर अगर यहाँ से एक पर्सन जो मतलब जो काम के लिए निकल रहा है अपने ऑफिस के लिए, वो यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। बट अगर ये ऑफिस से घर की तरफ आता है और दोबारा ए पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जो है हमारी और फाइनल पोजीशन, इनिशियल यू होता है और फाइनल पोजीशन हमारा वी होता है, दोनों हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ए पॉइंट पे सेम हो गई। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। बी पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है मैग्नीट्यूड से। ये भी देखते हैं, यहाँ पे इसने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ज़्यादा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैं ए से बी पॉइंट पे कोई जा रहा है पर्सन ऑफिस अपने, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाता है तो। बट अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, और डिस्टेंस जो हम लेंगे वो ए से बी और बी से ए की लेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर फर्स्ट है हमारा पेज नंबर 102 का इंटेस्ट क्वेश्चन है क्लास 9 के मोशन चैप्टर के। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, स्पीड और वेलोसिटी को। तो स्पीड में यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पीड इज द डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है, वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस हिसाब से हम क्या करते थे, वहाँ पे टाइम को डिवाइड कर देते थे, और जो हमारी यूनिट आती थी वो क्या आती थी, हमारी किलोमीटर पर आवर आती थी। सेम हमारा वेलोसिटी भी होता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करता है। ये स्पीड हमारा कोई डायरेक्शन शो नहीं करता, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब वो सर्कुलर हो सकता है, वो जिगजैग फॉर्म में होता है। बट वेलोसिटी हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होता है और किसी डायरेक्शन को शो करेगा, जैसे कि टूवर्ड ईस्ट हो गया, टूवर्ड्स वेस्ट हो गया, या टूवर्ड्स नॉर्थ या साउथ। ठीक है, एक तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। और दोनों का फॉर्मूला भी हमारा सेम होता है, v इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला कहते हैं v इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, v हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम v से डिनोट करते हैं, और d हमारा क्या डिस्टेंस है और नीचे हमारा टाइम है। बट स्पीड में यहाँ पे डिस्टेंस होगा बाय एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मान लो सर्कुलर मोशन में हो सकती है और दूसरे मोशन में। बट जो वेलोसिटी में होती है डायरेक्शन, वो क्या होती है कि स्पेसिफाइड होती है, मतलब वो टुवर्ड्स ईस्ट ही जाएगा या नॉर्थ जाएगा या वेस्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। थर्ड पॉइंट है स्पीड, क्या हमारी स्पीड हमारी है स्केलर क्वांटिटी, और इसमें और ये सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड भी शो करेगा, डायरेक्शन भी। मान लो यहाँ पे कोई कार है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस भी कवर कर रही है और टुवर्ड्स ईस्ट कर रही है, तो वहाँ पे डायरेक्शन भी शो कर रहा है। बट यहाँ पे स्पीड में क्या होगा, यहाँ कोई डायरेक्शन शो नहीं करेगा, वो सर्कुलर मोशन में भी हो सकती है, और ये सिर्फ डिस्टेंस ही बताएगा यहाँ पे कितनी इसने डिस्टेंस कवर करी है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होती है हमारी, इसकी जो यूनिट आती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव आती है। बट वेलोसिटी क्या हो सकती है, हमारी नेगेटिव भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट बी पॉइंट पे जाता है ऑफिस, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बट अगर ये बी से घर की तरफ दोबारा आ रहा है, तो ये हमारी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बट हमारी जो स्पीड है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस वहाँ पे कवर कर रहा है। बट यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन है वेलोसिटी में, वो अलग होती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव होती है। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पीड और वेलोसिटी को। वहाँ पे देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है वहाँ पे, और डायरेक्शन क्या होता है, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड हो सकती है। मैग्नीट्यूड क्या करता है, हमारे किसी डायरेक्शन को शो करता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन को शो करता है। मान लो जैसे कि टुवर्ड्स ईस्ट हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे हमारा डायरेक्शन जो है एवरेज वेलोसिटी का वो किसके बराबर हो, हमारी एवरेज स्पीड के बराबर हो। तो जान लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्शन शो करेगा। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन में करेगा, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता ही नहीं चलेगा। इट्स टोटल पाथ लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो टोटल पाथ होगी, जो इसकी टोटल पाथ जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, जिस वजह से हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड भी उसी के बराबर हो जाएगा। हैंस इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ सेम डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं जहाँ पे ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थर्ड देखते हैं क्या पूछा गया है। वॉट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑडोमीटर क्या होता है, हमने हर गाड़ी पे देखा होगा, स्पीडोमीटर, ये जहाँ पे हम स्पीड देखते हैं, तो इसके नीचे ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो हमें कहाँ पे शो करता है, वो हमें ऑडोमीटर में शो करता है। और जहाँ पे ये 40 50 ये जो लिखा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्पीडोमीटर। यहाँ पे हमें पता चलता है हम कितने किलोमीटर की रफ्तार से हम कवर कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो जो नीचे जो नंबर में लिखा है, ये हमारा क्या है, ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ द व्हील एज द व्हील रोटेट्स। तो ये कब घूमता है, जब हमारे पहिया घूमते हैं, आगे वाला पहिए से हमारा क्या होता है, एक वायर कनेक्ट होता है। तो जब वो घूमने लगता है तो वहाँ पे क्या होती है, डिस्टेंस कवर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये ऑडोमीटर चलने लगता है और हमें बताता है कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। द ऑडोमीटर गिव्स अस ओनली द नंबर, इट डज नॉट शो अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ हमें नंबर दिखाता है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताता कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। द ऑडोमीटर मेजर द स्केलर क्वांटिटी, द स्पीड ऑफ द कार। तो ऑडोमीटर सिर्फ क्या करता है, स्केलर क्वांटिटी को मेजर करता है। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का शो नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है कि हमने कितनी डायरेक्शन कवर कर ली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसने बोला जो उसका पाथ है, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव कर रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो कैसा दिखेगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा वो कैसा दिखेगा। तो हमें पता है जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़ती है या वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड वाला डायग्राम बना के दिखाता हूँ, स्पीड टाइम का। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, टाइम होता है, और वाई एक्सिस पे हमारी स्पीड या वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे मैं स्पीड लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम के साथ साथ हमारी क्या हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, और स्पीड के साथ साथ हमारा टाइम भी इंक्रीज होगा। टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, स्पीड इंक्रीज हो या ना हो। तो जब हमारा टाइम के साथ साथ हमारी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन की लाइन बनती है स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ, और यहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पाथ बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन में, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगी, स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बोला एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और वहाँ पे देखा जो सिग्नल आता है स्पेसशिप से अपने ग्राउंड स्टेशन पर, तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है इनको, 5 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है वहाँ पे, 5 मिनट लगते हैं वहाँ से सिग्नल आने में। और व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कि स्पेसशिप से जो ग्राउंड स्टेशन की डिस्टेंस वहाँ पे कितनी है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो सिग्नल वहाँ पे ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड से, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होती है, हमारी लाइट की स्पीड होती है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है वहाँ पे, हमें डिस्टेंस बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे स्पीड जो है हमारी गिवन है, स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें 3 × 10⁸ दे रखी है। डिस्टेंस तो हमें निकालनी है और टाइम हमें कितना दे रखा है वहाँ पे 5 मिनट्स। कितना दे रखा है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5 × 60 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 5 से 300 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 300 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे 300 लिख देंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 × 300 × 10⁸ हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 3 जा 9 और ये 2 जीरो के इसके ऊपर पावर चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10⁻10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 9 × 10⁻10 क्या हो गया हमारी मीटर। ये हमारी क्या हो गई इसकी डिस्टेंस हो गई ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। पेज नंबर 103 का इंटरेस्ट क्वेश्चन है। When will you say a body is in uniform oscillation और नॉन यूनिफॉर्म oscillation? तो हम किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को कब यूनिफॉर्म एसिलेशन बोल सकते हैं या कब नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म एसिलेशन के बारे में। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एसिलेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों चीज़ क्या हो रही है साथ साथ चल रही है वहाँ पे। तो इसने क्या बोला यहाँ पे इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है इक्वल अमाउंट्स में हो रही है और टाइम भी वहाँ पे इक्वली बढ़ रहा है। मान लो जैसे कि 5 सेकंड में, मान लो 5 सेकंड में उसने 100 मीटर कवर करा और अगले 5 सेकंड में फिर भी वो 100 मीटर कवर कर रहा है, तो वो हमारी क्या होगा ये हमारी हो गई यूनिफॉर्म एसिलेशन हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा हमारा स्ट्रेट पाथ बनेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। वहाँ पे क्या हो रही है इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसका यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या होगा वहाँ तो टाइम तो साथ साथ बढ़ेगा बट वहाँ पे क्या होगा स्पीड जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ मैं। ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स। मतलब कभी बढ़ रही है, कभी उसको ट्रैफिक जाम मिल गया, कभी उसने तेज कर ली, कभी फिर उसने धीरे कर ली। तो वहाँ पे जो होगा इसका जो हमारा डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो हमारा बनेगा कर्व्ड लाइन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम तो हमारा कांस्टेंट बढ़ रहा है बट स्पीड क्या हो रही है इसकी वेलोसिटी जो हो रही है कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा वहाँ पे क्या बनेगा हमारा कर्व लाइन बनेगा, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, होप आपको दोनों समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पेज नंबर 103 के इंटेस्ट क्वेश्चन है ये मोशन चैप्टर के क्लास 9th के। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो एक बस है वो क्या कर रही थी, वो चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की मतलब स्पीड से चल रही थी। तो इसने क्या करा 5 सेकंड में अपनी स्पीड कम करके यहाँ पे कितना कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो 80 थी और जो फाइनल होगी वो कितनी हमारे 60 होगी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें एसिलेशन फाइंड आउट करना है। और एसिलेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या इसको डिनोट करते हैं हम यू से करते हैं। वो कितनी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है, कितनी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में करना है। सेकंड स्क्वायर तो हमारी जो एसिलेशन की यूनिट होती है वो होती है। तो यहाँ पे 80 को क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और आवर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में करने के लिए यहाँ पे 60 × 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको काट लेंगे। काटने के बाद हमारा देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट काट लेता हूँ, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो है हमारा 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या इसका आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का। अब हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है v = 60 किलोमीटर। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो इसको भी चेंज करने के लिए हमें सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी। तो 60 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में करने के लिए और आवर के लिए यहाँ पे 3600 से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे हम काट लेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 16.66 मीटर पर सेकंड। ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ली है। ठीक है, यहाँ पे 67 कुछ आ रहा था बट यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पे 16.66 ले लिया है। ठीक है,
अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला जो था हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी था, वहाँ से हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये v माइनस यू हो जाएगा और t यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी हमारी यहाँ पे, ये हमारी 16.66 थी। कितनी थी हमारी 16.66 माइनस, अब यहाँ पे u हमारी जो थी इनिशियल कितनी थी 22.22 अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे 5 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ इसको। 22.22 16.66 हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, 12 में से 6 गए यहाँ पे 6 बचे और यहाँ पे 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे हमारा कितना बचा 11, 11 में 6 गए 5, यहाँ पे हमारा बचा 5.56। तो यहाँ पे 5.56 को हम किससे डिवाइड कर दें, यहाँ पे 5 से कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पे किसकी है बड़ी वैल्यू लगी है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा। और जो हमारा एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की वो क्या होती है हमारी रिटार्डेशन होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला हमारा हो चुका है। यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 103 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर का, क्लास 9 का। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो उसने क्या करी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गई और उसने कितनी स्पीड कैरी कर ली 40 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में 10 मिनट में। तो हमें क्या इसका फाइंड करना है, हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा था ये 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या गिवन वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई तो वो क्या थी, रेस्ट पे थी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। यू हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है हमें 10 मिनट्स दे रखा है। तो टी हो गया हमारा यहाँ पे 10 मिनट। अब हमारा जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी 40 किलोमीटर को हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे आवर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 × 60 कर देंगे सेकंड में करने के लिए, क्योंकि हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमारे फिर वहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 60 × 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो देखना। इसको हम यहाँ पे पूरा काट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.11 क्या आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया। 11.11 हमारा क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। और यहाँ टाइम को 10 मिनट में चेंज करेंगे 60 सेकंड में, तो यहाँ पे क्या होगा 600 हो जाएगा। 10 × 60 हमारा कितना होता है 600 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 600 सेकंड आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी था, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पे 40 दे रखी है, सॉरी 40 नहीं, अब हमने यहाँ पे निकाला था कितना 11.11। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11.11 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी प्लस एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा था वो तो हमें फाइंड आउट करना है तो हम ए लिखेंगे। और टाइम हमें कितना दे रखा है 600 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको अलग रख लेंगे और बाकी ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी 11.11 अपॉन 600। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे काट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो यूनिट को अपने हिसाब से, ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो पहला मैं बताने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन along with same slope because the object travels equal distance in equal intervals of time। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक हमारी कार है, वो 10 सेकंड में क्या कर रही है, वो 100 मीटर कवर कर रही है, और फिर अगले 10 सेकंड में भी वो कितनी कवर कर रही है, हमारी 100 मीटर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी हमारा सेम है और टाइम भी हमारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो हमारी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रही है। तो ये हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा स्ट्रेट पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सेकंड हम बढ़ते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे नॉन आएगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी अ कर्व लाइन। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा बनेगा कर्व लाइन बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे टाइम तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है। मान लो यहाँ पे 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लिया, बट अगले 10 सेकंड में सिर्फ उसने 50 मीटर कवर करा। मतलब आगे कोई जाम वाम मिल गया, ट्रैफिक मिल गया उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने जहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कम ज़्यादा होगी, वेरी होगी, जिसकी वजह से जो उसका स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा कर्व लाइन बनेगा। तो इसका नेचर क्या है, हमारा कर्व लाइन वाला हमारा जो है वो स्लोप बनेगा, और पहले वाले का हमारा जो बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बनाना है, किसके पैरेलल बनाना है, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनाना है। तो देखते हैं हमारा कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, अगर पहले बना लेते फिर देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो पहले हमारा ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्स पे, और ये हमारा वाई पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स जो होगा हमारा क्या होगा, टाइम होगा, एक्स क्या हमारा टाइम है, और वाई क्या हमारा, वाई हमारा होगा डिस्टेंस होगा, और ये हमारा होगा टाइम। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जो डिस्टेंस है वो किसके पैरेलल जा रहा है, हमारा टाइम के, मतलब यहाँ पे ऐसे जा रहा है। मान लो ये ओ हो गया और ये ए हो गया, और जो ए वाली लाइन है यहाँ पे हमारी क्या है, कार है, ये यहाँ पे क्या है, हमारी कार खड़ी है, और यहाँ पे टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, बट कार जो हमारी वो क्या है, हमारी रेस्ट पोजीशन पे है। कार हमारी क्या है वहाँ पे, कार हमारी वहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब वहाँ पे वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। मतलब वहाँ पे टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, बट वहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। अगर वो वहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही होती तो इसका जो ग्राफ बनता वो हमारा बनता ऐसा कुछ बनता। मतलब यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज कर रहा होता और डिस्टेंस भी वहाँ पे इंक्रीज होता होगा। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0 पॉइंट से वो ए पॉइंट पे गई, फिर वहाँ पे उसने रेस्ट पोजीशन कवर कर ली। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रेस्ट पोजीशन पे। हमें सिर्फ यही बताना था कि वहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर थर्ड में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम भी ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये वाई। और यहाँ पे जो था वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्पीड होगी, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे हो गया हमारा टाइम। इसने क्या बोला है, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है जो हमारा मोशन है वहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ेगा मोशन वहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही। बट यहाँ पे टाइम तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, बट वहाँ पे स्पीड क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। मतलब वहाँ पे क्या है, गाड़ी मूव नहीं कर रही। गाड़ी यहाँ पे क्या है, हमारी रेस्ट पोजीशन पे। मान लो वो ओ से ए पे गई और वहाँ पे क्या हुआ, उसने रेस्ट पोजीशन कवर कर ली। ओ से ओ ए पॉइंट पे गई, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल बन रहा है, मतलब ओ से ए पॉइंट पे तो गई है ना वो। और यहाँ पे ए पॉइंट से क्या हुआ, फिर इसने दोबारा इंक्रीज नहीं करा। यहाँ से इंक्रीज करता तो यहाँ पे ऐसे बनते ग्राफ, बट यहाँ पे क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। मतलब उसकी जो अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताना था यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। तो हमें क्या बतानी है, यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है विच इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वहाँ पे जो एरिया कवर कर रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने, तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा टाइम है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर जा रही है और ये टाइम है। तो यहाँ पे जो होता है, जो हमारा डिस्टेंस कवर करता है वो ऐसे कवर करता है जब हमारे यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और ये यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूँ मैं इसका। ये हमारा हो गया ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। तो यहाँ पे जो एरिया लगाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हमारा लेंथ क्या है, हमारा जो लेंथ है हमारी वो क्या है, यहाँ पे टाइम है। और जो ब्रेथ है वो हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो मैंने यहाँ पे वी लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टाइम को मैंने क्या लिया, लेंथ को क्या लिया मैंने, टाइम ले लिया, और वेलोसिटी को यहाँ पे ब्रेथ ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया जो निकला हमारा क्या निकल गया, टाइम इंटू वेलोसिटी। और हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। क्या होगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल रहा है वो भी हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम निकल रहा है, और जो हमारा एरिया निकल रहा है वो भी हमारा क्या निकल रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। पेज नंबर 109 का इंटेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 मोशन चैप्टर का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। बी पार्ट पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक बस है, वो क्या है, हमारी रेस्ट पोजीशन में है। वो क्या है, हमारी रेस्ट पोजीशन में है। फिर उसने क्या करा, उसने गाड़ी चलाई, स्टार्ट करी, और 2 मिनट बाद वो कहाँ पहुँचा ये हमें बताना है, डिस्टेंस बतानी है। और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना करा इसने, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये हमारी क्या होगी, फाइनल पोजीशन। यहाँ पे 2 मिनट बाद हमें बतानी है कितना होगा। तो टाइम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें जो एक्सेलरेशन दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको अब सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं हम। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। टाइम 2 मिनट को हम किस में करेंगे चेंज, 2 मिनट को हम करेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से भी करते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितना पहुँचा है। और स्पीड को हम वैसे भी वी से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी निकल जाएगी और स्पीड भी निकल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो होता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो v हमें नहीं पता, v तो हमें निकालनी है स्पीड। u हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 120 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारी निकल गई स्पीड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे एक जीरो काट देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, जो उसने पूछी थी कितनी स्पीड वहाँ पे एक्वायर कर रहा है। कुल मिला के स्पीड को हम एक तरह से वेलोसिटी भी बोलते हैं, बट ये दोनों अलग चीज़ होती है। स्पीड जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करता है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। मतलब कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब डायरेक्शन होती है हमारी। अब सेकंड पार्ट इसने पूछा, ये हमारा क्या था, ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट में हमारा क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वो लगाएंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। तो एस का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हमारे पास है, हम इसमें पुट कर देंगे। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी हमारी, 0 थी। टाइम से करेंगे 120 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमारा वहाँ पे कितना था, 0.1 था, इनटू टाइम हमारा 120 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, सारी चीज़ हो गई। अब हम इसको यहाँ पे 0 से करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करने वाली बात है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा,
1.2 इंटू 0.1 इंटू 12 से कितना होता है 144 होता है, और आगे डबल जीरो लगा देंगे इसके। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ पे डबल जीरो आ गया तो यहाँ से एक पॉइंट कम कर देगा, तो यहाँ से एक जीरो काट दिया, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 720। हमें डिस्टेंस निकालनी थी तो यूनिट का आंसर जो आएगा मीटर में आएगा, तो यहाँ पे निकल गया हमारा 720 मीटर। डिस्टेंस भी आ गई है इसकी, और हमने यहाँ पे v से इसकी वेलोसिटी भी बता दी है, स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस भी बता देता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 110 का इंटेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 9th का मोशन चैप्टर का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो हमारी ज़्यादा है, और उसके बाद ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले जो ट्रेन है, यहाँ पे मान लो ये ट्रेन है, इसने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया इस पोजीशन पे, तो इसे यहाँ पे आगे जाके रुकेगी यहाँ पे। तो ये जो होगी हमारी क्या होगी, हमारी इनिशियल स्पीड होगी, ये हमारी क्या होगी फाइनल होगी, और जो इसके बीच में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव का कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव का होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी इनिशियल, ये होगी हमारी फाइनल। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या गिवन वैल्यू है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इनिशियल है वो हमारी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, क्या है 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वहाँ पे इजी करने में लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 90 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर को हम किस में चेंज करेंगे सेकंड में करेंगे। मिनट में करना होता तो नीचे 60 से डिवाइड कर देते, बट सेकंड में करेंगे तो यहाँ पे 60 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 9 10 जा 90, 9 4 जा 36, ऊपर बचा 100 बाय, और यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड आ गई, और फाइनल स्पीड हमारी रेस्ट पोजीशन पे थी, इसलिए वहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होती है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें निकालना भी क्या था हाउ फार, यहाँ पे हमें जो निकालना था वो डिस्टेंस ही निकालना था, डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो v² हमें कितना दे रखा है 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, u हमें कितना दे रखा है अभी हमने निकाला 25, तो 25 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस 2 एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या था डिस्टेंस निकालनी, तो वो एस का ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको कर लेंगे कैलकुलेट, तो 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा। इसको हम जीरो के इस साइड ले आएंगे, इसको हम क्या करेंगे जीरो के इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव का 625 हो जाएगा। ठीक है, ये इस साइड तो पॉजिटिव है, अगर मैं इक्वल टू के साइड लगाता हूँ तो नेगेटिव का हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 2 को यहाँ पे 0.5 से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का 1 आ गया, और इंटू एस आ गया। अब ये एस तो इसी साइड रहेगा, यहाँ पे मैं एस को इसी साइड रखता हूँ, और ये यहाँ पे -1 यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ये, और जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 625 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो हमारी जो डिस्टेंस ये कवर करेगा ब्रेक लगाने के बाद कितनी करेगा 625 मीटर करेगा, नेगेटिव के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 110 का इंटेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 का मोशन चैप्टर का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब यहाँ पे क्या है एक ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो रही है ट्रॉली नीचे की साइड जा रही है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है हमें 3 सेकेंड, तो यहाँ पे बतानी है इसकी क्या वेलोसिटी बतानी है कि 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी और फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वहाँ पे क्या होगी 0 होगी, क्यों होगी क्योंकि यहाँ पे जो था यहाँ से स्टार्ट करी ना, यहाँ पे ट्रॉली हमने यहाँ से लुढ़कानी स्टार्ट करी, तो इस पोजीशन पे हमारी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी है,
और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एसलेशन दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। और यहाँ पे टाइम हमें कितना दे रखा है 3 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा u इनिशियल पोजीशन 0 दे रखा है, एसलेशन हमें यहाँ पे कितना रखा है 2 और टाइम कितना दे रखा है 3। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा v हमारा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 110 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मोशन चैप्टर का, क्लास 9 का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एसलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एसलेशन गिवन है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। यहाँ पे 10 सेकेंड है आफ्टर स्टार्ट। तो इसने बोला है कि यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद 10 स्टार्ट हुई वहाँ से और 10 सेकंड बाद जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। कुल मिला के हमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है 10 सेकंड बाद उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम एसलेशन के फॉर्मूले से डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का लगेगा। वो क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा टी आ रहा है तो टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 10 सेकेंड दे रखा है। यहाँ पे टाइम भी लिख देता हूँ मैं, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे हमें 10 सेकेंड। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या होगी हमारी, यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी कितनी 0 होगी। 0 क्यों होगी, वहाँ पे रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई है, फिर वहाँ पे 10 सेकंड बाद उसने एसिएशन पकड़ा है और उसकी हमें फाइनल स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्पीड थी वो हमारी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे थी तो वो 0 होगी। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे t है तो हमारा 10 सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई हाफ, ए हमारा कितना था यहाँ पे 4 था और यहाँ पे टाइम कितना था 10 था। 10 का यहाँ पे बोला है स्क्वायर करना है, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा है ना। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 0 को 10 से करेंगे तो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कट जाएगा 2 2 जब 4, यहाँ पे आ गया 2 और 10 का स्क्वायर इंटू 100 हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा डिस्टेंस 200 मीटर आ जाएगा। तो 10 सेकंड बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से 200 मीटर करेगा। तो ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है। ये हमारा पेज नंबर 110 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 का मोशन चैप्टर का है। ठीक है, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक पत्थर है हमने इसको कहाँ फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर फेंका है, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने क्या करा, उसे ऊपर फेंका। तो मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी वो हमारी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया तो वहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, कह रही 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। इफ़ द एसलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एसलेशन हमें कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। जब हमने स्टोन फेंका तो उसका एसलेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे पहुँचा, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे से एसलेशन कैरी किया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो इसने बोला, इसने यहाँ से जो यहाँ पे हमने यहाँ से पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी नीचे से यहाँ तक की, और कितना टाइम लगेगा, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी जो हमारी निकलेगी वो हमारी क्या निकलेगी 0 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये आके क्या हो जाएगा रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा ऊपर। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी 0। और जो हमारा एसलेशन है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, हमारा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ नीचे के बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। तो हम एसलेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एसलेशन भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और एसलेशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 5 दे रखी थी। तो 0 इक्वल टू 5 प्लस
एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, -10 इंटू, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पे -10 इंटू टी है। अब ये 5 यहाँ पे चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -10 इंटू टी। अब ये टी निकालने के लिए यहाँ पे -5 और ये -t यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.5 सेकेंड। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ सेकेंड भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। अब जो हमें ये सारी चीज़ें वैल्यू पुट करनी है, हमें किस लिए करनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए करनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाएंगे S = UT + हाफ AT², ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस का क्या होता है, हम इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या है u हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वहाँ पे 5 थी। टाइम अभी हमने निकाला हाफ, प्लस ये 1/2 है, प्लस यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 10, माइनस का 10 है, ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन था वहाँ पे, तो -10, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। टाइम कितना है हमारा, हाफ का स्क्वायर, मतलब हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 आ गया हमारा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 5 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, तो -5/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे -5/4 है, ये माइनस का 5 है और ये 4 है, और प्लस माइनस हमारा माइनस में हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5/2 माइनस का 5/4, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी किस में थी, प्लस में थी। अब यहाँ पे इसको करते हैं कैलकुलेट। जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नीचे LCM 4 आएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 5, तो यहाँ पे जो हमारा आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। 5/4 हमारा क्या आ गया, मीटर में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछी थी। अगर हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं तो हमारा आएगा 1.25 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। ये क्या है, 1.25 है, ठीक है, 1.25 मीटर। तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस निकल गई। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला था, टाइम निकाला था, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।